ईरान अमेरिका के ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार रहे। तेहरान ने अमेरिका को ललकार डाला। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सदर ट्रंप आपका बिला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया, प्लान बी भी इससे ज़्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। वाज़ेह किया कि हमने किसी से जंग बंदी का मुतालबा नहीं किया, जबकि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमरीकी अफवाज को ज़मीनी हमले शुरू करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दे डाली। अपने हालिया बयान में अली लारिजानी ने कहा कि ईरान अमेरिका की जानिब से मुमकिन ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप ईरान आएँ, हमारे बहादुर बेटे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे जांबाज अमरीकी हुक्काम को कैदी और निशाना बनाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अगर अमरीकी अफवाज मुल्क में दाखिल हुई तो इनको ये हलाक और कैद कर लिया जाएगा। अली लारिजानी का मज़कूरा बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत अमरीकी हुक्काम ने ईरान के अंदर फ़ौजें उतारने के इम्कान को मुस्तरद करने से इनकार किया है। अमरीकी नशियाती इदारे CNN की तहकीकात में ईरान की जंगी कामयाबियों की तस्दीक की गई है। CNN की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर की तज्ज़िये से ज़ाहिर होता है कि ईरान ने जंग के आगाज़ में ही उर्दून में जदीद तरीन थॉड सिस्टम का रडार तबाह कर दिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2 मकामात पर थॉड रडार को निशाना बनाया गया। तहकीकाती तज्ज़िये के मुताबिक अमाराती रडार इमारत के अंदर होने के सबब ठीक नुकसान का अंदाज़ा मुमकिन न था, जबकि कतर में अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कम्युनिकेशन रडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर एयर डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश की है। इस अहम वाक़ में सऊदी अरब का भी स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ इसकी फ़िज़ाई हदूद, समंदर या सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान ने सऊदी अरब के ऐलान पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर किया। सऊदी अरब में ईरान के सफ़ीर अली रज़ा इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी हुक्काम की जानिब से बारहा यकीन दहानी कराई गई है कि ममलिकत की फ़िज़ाई हदूद या ज़मीनी हदूद इस्लामी जमहूरियत ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जिस पर ईरान उनका शुक्र गुज़ार है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने से कबल भी सऊदी अरब ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत की थी और वाज़ेह किया था कि ईरान पर किसी हमले के लिए सऊदी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों पर खलीजी और यूरोपीय ममालिक का एक हंगामी इजलास वीडियो लिंक के जरिए हुआ था, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इस हंगामी इजलास में खलीज ताउन काउंसिल और यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। इजलास में मशरिक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी, ख़ित्ते के ममालिक पर ईरान के हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादले ख्याल किए गए। इजलास में वज़राए ख़ारजा ने खलीज ताउन काउंसिल के ममालिक पर ईरान के हमलों की मज़म्मत की, उन्हें फ़ौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। एलामी में कहा गया है कि वज़राए ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक की कि खलीज ताउन काउंसिल के ममालिक को अपनी सलामती और इस्तेहकाम के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने का हक़ हासिल है। एलामिया में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ ने बरादर ममालिक अज़रबैजान और तुर्किया पर होने वाले हालिया हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ऐसे इक़दामात की शदीद मज़म्मत करता है जो मज़ीद कशीदगी का बाइस बन सकते हैं, ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान तमाम फ़रीक़ैन से सब्तो तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए कशीदगी में कमी लाना और मुज़ाकरात का फ़रोग़ देना नागुज़ीर है।
और इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद इंडेक्स एक बार फिर कई हदें खो बैठा है। कारोबारी हफ्ते के पांचवें और आखिरी रोज़ कारोबार के आगाज़ से ही स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,57,137 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। दूसरी जानब इसराइली अमरीका की ईरान से जंग के बाद आलमी मार्केट में गिरावट जारी है। अमरीका की डू जोन्स मार्केट में 1.6% कमी है। यूरोपीय मार्केट्स में शदीद दबाव का शिकार है। एशिया मार्केट में भी मंदी का रुझान है। जनूबी कोरिया के मार्केट में एक वक्त में 12% तक नीचे गिर गई। निकी जापान का इंडेक्स 3% कम हो गया। ऑस्ट्रेलिया और चीन के इंडेक्स भी कमज़ोर हो गए। इसके अलावा खाम तेल की कीमत $84.50 फ़ी बैरल हो गई, जबकि गैस की कीमत दुगना तक बढ़ चुकी है। अमरीका ईरान जंग के बाइस पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक के लिए आज एक और 104 परवाज़ें मनसूख की गई। ताहम बास परवाज़ें बतदरीज बहाल भी की जा रही हैं। कराची से 21 परवाज़ें, लाहौर से 27 परवाज़ें, इस्लामाबाद से 29 परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि इस्लामाबाद से 14 परवाज़ें रवानगी के लिए तैयार हैं। पेशावर से 12 परवाज़ें मनसूख की गईं, जबकि 4 परवाज़ें शेड्यूल की गई हैं। मुल्तान से 8 परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि 7 परवाज़ें रवानगी के लिए तैयार हैं। फैसलाबाद से 7 परवाज़ें मनसूख हुई, 2 परवाज़ों के ऑपरेट होने की तवक्को है। उधर कोयटा से शारजा और दुबई के लिए आज की 4 परवाज़ें ऑपरेट होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता के लिए मजमूई तौर पर 1130 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। और ये ख़राब सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बायस अमरीका में भी पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद औसत कीमत $3.25 फ़ी गैलन तक पहुँच गई है, जो गुज़िश्ता तकरीबन 11 माह की बुलंद तरीन सतह है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक ये कीमत एक हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 27 सेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह ईरान जंग और मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी है। अमरीकी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के बयान में कहा गया कि हालिया ईरान जंग के बाद से आलमी तेल की मंडी शदीद बेयकीनी का शिकार है। हालिया दिनों में अमरीकी औसत पेट्रोल कीमत में एक ही दिन में 11 सेंट तक इजाफा देखा गया, जो 4 बरस में सबसे बड़ा रोज़ाना इजाफा करार दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि अगर मशरक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार रही तो आइंदा हफ्तों में अमरीका में पेट्रोल की कीमतें $3.50 फ़ी गैलन तक जा सकती हैं। तेल की कीमतों में तेज़ी इसलिए भी आई क्योंकि आलमी सप्लाई को ख़तरात लाहक हो गए, खुसूसन आम समंदरी रास्ते आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश है। इस आबी गुज़रगाह से दुनिया के तकरीबन 20% खाम तेल की तस्सील होती है, इसलिए किसी भी रुकावट का असर फौरी तौर पर आलमी मार्केट पर पड़ता है। वफाकी हुकूमत ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के पेश नज़र मुमकिन हुकूमत ने 3 मरहल में मुश्तमिल हिकमत अमली तैयार की है। 3 से 4 दर्जन तजावीज़ मुरतब की गई हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। मंजूर शुदा इक़दामात पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। इस ज़िम्न में दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत और RLNG की तलब कम करने के लिए मरहला वार तवानाई की बचत के मनसूबे और कीमतों के नए तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस मनसूबे के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर हफ्ते रद्द-बदल किया जाएगा। सरकारी इजलास में वर्चुअल तरीके से मुनक़्क़िद किए गए जाएंगे और पहले मरहले में कोविड-19 के दौरान अपनाए गए तरीक़ेकार की तर्ज पर तातीलात की तादाद में इजाफा किया जाएगा। और अब जानिए कि चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद के ओहदे की मुद्दत में 3 साल की तोसी कर दी गई। वज़ारत कानून इंसाफ ने चेयरमैन नायब के ओहदे की मुद्दत में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन नायब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी
6 मार्च 2026 से मौसर होगी। ओहदे की मुद्दत में तोसी मौजूदा टर्म्स एंड कंडीशन पर होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सेनेट और कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया गया था, जिससे चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी के लिए राह हमार हो गई थी। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को 6 मार्च 2023 को 3 साल के लिए चेयरमैन नैब मुकर्रर किया गया। इनकी मुद्दत मुलाजमत आज ख़त्म हो रही थी। पंजाब हुकूमत ने सैलाब की तबाहकारियों से मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्लड जोन्स बागुजार कराने और आबी गुज़रगाहों में गैर कानूनी तामीरात के खात्मे का फैसला कर लिया है। 3 माह में तमाम आबी गुज़रगाहें खाली करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहने के दरिया की पेट में तामीरात का बाब हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। तफसीलात देखिए लाहौर से हमीद गुराया की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पोस्ट फील्ड इंतजाम से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि रवां साल मामूल से तकरीबन 28% ज्यादा बारिशों की पेशगोई की जा रही है। इजलास में फैसला किया गया कि फील्ड जोन्स में कायम तजावजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और 3 माह के अंदर तमाम आबी गुजरगाहें खाली कराने का हदफ मुकर्रर किया गया। इजलास में पंजाब में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज पर इतफाक किया गया। वज़ीर आला ने इन्फ्लेटेबल डैम टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की हिदायत दी ताकि सैलाबी पानी को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया जा सके, जबकि सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रीस्ट्रक्चरिंग और 8 नए विंग कायम करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला ने रेस्क्यू सर्विस को फील्ड ऑपरेशन के लिए जदीद आलात फराहम करने की मंजूरी दी। इजलास को बताया गया कि पंजाब में सैलाबी खतरात के हवाले से 5 दरियाओं के साथ 1990 हाई रिस्क जोन, 1278 मीडियम रिस्क जोन और 3169 लो रिस्क जोन मौजूद हैं, जबकि 298 सैलाबी नालों और 67 ड्रेनेज सिस्टम्स की डी सेटिंग भी की जाएगी। हमीद गुराया, न्यूज़ 1 लाहौर। रोंदी कच्चे में सिंध पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। कच्चे में जारी निजात महरान ऑपरेशन कामयाब। इलाका जराइम पेशा अनासर से 100% क्लियर हो गया है। 1.5 माह से जारी ऑपरेशन में खतरनाक और इनाम याफ्ता डाकुओं ने हथियार डाले। SSP घोटकी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुतादिद डाकू जख्मी, जबकि मुगविया को बाजियाब करा लिया गया। रोंदी कच्चे के इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियर होने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान खतरनाक डाकुओं के ठिकाने तबाह किए गए। इलाके में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर होने लगी। सिविल अस्पताल कराची से 3 माह कबल अगवा किए गए बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने अगवाकार शौहर और बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस के मुताबिक मुलजमान को टेक्निकल बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई करते हुए गार्डन के इलाके से गिरफ्तार किया गया। शनाख्त अली और कुरतुलैन के नाम से हुई। आज़ान को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले किया गया। वालिदैन ने सिंध पुलिस खुसूसन डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SSP सिटी ने SDPO ईदगाह और टीम को तारीफी इस्नाद और कैश अवार्ड से नवाजा है। और अब बात करेंगे रमज़ान के दूसरे हिस्से की, जहां पर ईद की तैयारियां जोश व खरोश के साथ जारी हैं। शहरियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़र अंसर अब्बास से, जिस वक्त क्लॉथ हाउस में मौजूद हैं। अंसर, अपडेट कीजिए। यहाँ मुल्क भर की तरह रमज़ान और मुबारक के महीने में जो है, जहाँ पर मुसलमान जौक दर जौक इबादत करने में मसरूफ हैं, तो वहीं पर इस ईद के आने से कबल जो है कपड़ों की खरीदारी का सिलसिला भी तेज हो गया। इस वक्त झंग में मौजूद है हम कोर्ट रोड पर, और यहाँ पर बड़ी मार्केट कपड़े की है। यहाँ पर खरीदारी के हवाले से गाहकों का सिलसिला जो है वो भी बढ़ गया है। इस वक्त खवातीन, बच्चे, मर्द जो है वो हर कोई अपने नए कपड़े खरीदने के लिए जो है मार्केटों का रुख कर रहा है। तो इस वक्त हमारे पास मौजूद है इस मार्केट के ओनर, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो है रश के हवाले से भी बताएंगे और खरीदारी के हवाले से खास तौर पर माह रमजान के इस मुकद्दस महीने में और ईद उल फितर की तैयारी के हवाले से जो है यहाँ पर लोगों का किस तरह का रुझान है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, हमारे पास माशाल्लाह लोग जोग दर जोग आ रहे हैं। ईद की खुशियाँ हैं, तो हमारे पास वैरायटी अच्छी है, रेट हमारे बहुत मुनासिब हैं, इसलिए दूसरे शहरों से भी लोग हमारे पास आ रहे हैं। क्वालिटी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लोग बड़े खुश हैं। इस हुकूमत से मामलात बड़े अच्छे चल रहे हैं।
ये इनका कहना है कि यहाँ पर एक तो मुनासिब दाम होने की वजह से यहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा रश रहता है, जबकि यहाँ पर जो है हर किस्म की ब्रांड का जो है कपड़ा दस्तयाब है, जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पर खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर इस मार्केट का रुख कर रहे हैं। जी सर, आपने इस खबर की तफसीलात से आगाह किया झंग से। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान भारत की आबी दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत ने सिंतास मुआहदा एक तरफ़ा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अमल को मुस्तरद करता है। वाज़ेह किया कि पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी भारत से सिंतास मुआहदे की पासदारी करवाए। पाकिस्तानी मंदूब ने जोर दिया कि कुदरती वसाइल को तनाज़ात का सबब बनाने के बजाय मुआशी तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए।